सो हेलो गाइस। तो गाइस कैसे आप लोग? तो गाइस अच्छा होंगे और मस्त होंगे आप सभी घर में। तो गाइस उम्मीद करता हूँ। तो गाइस मैं देवाशीष और गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल डी एजुकेशनल साइड। तो गाइस जैसे कि इसके पहले वाली क्लास में हम वाइटल थ्योरी को खत्म कर चुके थे। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट जो है आज कंसेप्ट से आपकी सेकंड थ्योरी दैट इज रूट प्रेशर थ्योरी। और गाइस जो भी थ्योरी है आज हम इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे जितने हो सकते हैं। ओके गाइस, तो गाइस चलिए बिना देर के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस रूट प्रेशर थ्योरी क्या होता है देखते हैं गाइस। If a plant stem is caught below the first leaf and near to its base, then the flow of water is observed from the caught end. This is called exudation or bleeding. Okay guys, तो इस क्या होता है जब गाइस एक प्लांट्स को गाइस एक पेड़ को हम गाइस अगर इसका लीफ के लोअर पार्ट में और इसका बेस का ठीक आसपास में अगर हम एक कट कर देते हैं गाइस, तो गाइस वो कोट एंड में एक वाटर निकलती है, वाटर फ्लो निकलती है, जिसको गाइस एक्सुडेशन और ब्रीडिंग बोलाता है। ठीक है गाइस, देन गाइस नेक्स्ट पॉइंट, दिस एक्सुडेशन वाज ड्यू टू ए प्रेशर क्रिएटेड इन द रूट कॉल्ड रूट प्रेशर। तो गाइस ये जो ब्लीडिंग और एक्सुडेशन होते हैं गाइस ये क्यों होते हैं? क्योंकि इस रूट का एक प्रेशर होती है जो कि वहाँ पे क्रिएट होती है, उसलिए गाइस ये ब्लीडिंग होती है। ओके गाइस, तो गाइस इस प्रेशर को हम बोलते हैं रूट प्रेशर। ठीक है, then according to Fritley, root pressure is the hydrostatic pressure developed in the tracheary element of the root. ठीक है, तो गैस प्रिस्टली के क्या कहते हैं गैस, रूट प्रेशर जो होते हैं गैस ये एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होते हैं जो गैस ट्रकियर एलिमेंट जो कि हमारे रूट्स की ट्रकियर एलिमेंट से ये डेवलप होती है प्रेशर। ठीक है, तो गैस नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्टॉकिंग्स रूट प्रेशर इज ड्यू टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द रूट। तो गैस स्टॉकिंग के कहते हैं जो रूट प्रेशर होते हैं गैस ये क्यों होती है? ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होता है गैस रूट्स में वहाँ उसकी वजह से ये होती है रूट प्रेशर। द रूट प्रेशर इज ए पॉजिटिव प्रेशर डेवलप इन द टर्शियरी एलिमेंट ऑफ द जाइलम। और गैस ये रूट प्रेशर जो होते हैं गैस एक पॉजिटिव प्रेशर होते हैं जो गैस कहाँ पे डेवलप होती हैं, जो कि टर्शियरी एलिमेंट्स का जाइलम में, जो गैस वाटर अपवर्ड में पंप करती है और आजकल सबसे जिसकी वजह से होती है। ठीक है, तो गैस नेक्स्ट, गैस इसका कुछ ऑब्जेक्शन दे गए हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। देंगे नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर हम चलते हैं। मैं नोट्स गाइस आपको प्रोवाइड कर दूंगी, डोंट वरी। देंगे फिजिकल फोर्स थ्योरी। ठीक है, तो गाइस हो रही है हमारी रूट प्रेशर थ्योरी जो कि खत्म हुई। देंगे फिजिकल फोर्स थ्योरी देखते हैं। तो गाइस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द नॉन लिविंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आस्कन्स ऑफ एफ आर कॉल्ड फिजिकल फोर्स थ्योरी। तो गाइस इस थ्योरी के हिसाब से जो नॉन लिविंग सेल्स जो होते हैं गाइस ये गाइस आस्कन्स ऑफ सैफ और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर जो होते हैं उसके लिए ये मायने रखती हैं। ठीक है, तो गैस नॉन लिविंग सेल जितने भी सारी होते हैं गैस उसके वजह से हमारे आस्कनशिप से आप होते हैं और वाटर के जो अपवर्ड मूवमेंट होते हैं प्लेन में उसी की वजह से होती है। मैनी थ्योरीज हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ आस्कनशिप। तो गैस आस्कनशिप से आपको इस फिजिकल फोर्स थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा थ्योरी अप्लाई किया गया है और प्रपोज किया गया है। तो गैस वो हम वन बाय वन देखते हैं। चलिए, तो गैस कैपिलरी थ्योरी फर्स्ट देखते हैं। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय वोएम्स एंड stated that surface rises in the narrow tubes due to the surface tension। तो गैस ये जो थ्योरी कैपिलरी थ्योरी गैस वोएम्स ने प्रपोज किए थे और गैस ये क्या बोले थे, तो गैस वाटर जो होते हैं गैस और जो सरफेस टेंशन की वजह से हमारे वाटर जो होते हैं गैस अपवर्ड मूवमेंट होते हैं वो एक नैरो ट्यूब्स में फ्लो होती हैं सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन ऑफ वाटर मूव्स थ्रू द ल्यूमेन ऑफ द ट्रैकियन वेसल। गैस ये जो कैपिलरी एक्शन की वजह से हमारे वाटर का जो मूवमेंट होती है गैस हमारे ल्यूमेन ऑफ ट्रैकियन वेसल जो ल्यूमेन ब्रेज होते हैं उसमें होते हैं। ठीक है, तो गैस नेक्स्ट, तो इसके भी कुछ ऑब्जेक्शन है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। देन गैस नेक्स्ट जो है दैट इज सेकंड थ्योरी दैट इज सिम्बियोंटल थ्योरी, सॉरी गैस इम्बिशनल थ्योरी देखते हैं गैस। तो गैस इम्बिशनल थ्योरी क्या होते हैं? दिस थ्योरी वाज गिवन बाय सच एंड ऑगर and according to this theory the water moves upward in the stem entirely through the wall of the xylem due to the process of imbition। तो गैस ये जो थ्योरी है इम्बिशनल थ्योरी ये गैस सच एंड ऑगर ने दिए थे और गैस इसके हिसाब से उनके हिसाब से वो क्या प्रपोज किए थे, और गैस वाटर का जो अपवर्ड मूवमेंट होता है और गैस आस्किन सब सैप जो होते हैं गैस वो एंटरली कहाँ से होते हैं, जो कि हमारे जाइलम के थ्रू होती हैं
और गाइस ये इम्बिशन प्रोसेस के वजह से होती है, वो ये प्रपोज किए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द इम्बिशन बाय colloids इट्स extremely slow, but the imbitional process is quite adequate to carry the water to any distance। तो गैस वाटर के जो मूवमेंट होते हैं गैस इम्बिशन प्रोसेस की वजह से, जो कि कलोइड के हिसाब से एक बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, बल्कि इस इम्बिशन प्रोसेस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडिक्वेट और स्पीड होते हैं, जो कि इस वाटर को कहीं डिस्टेंस से भी और कहीं से कहीं तक भी ये पहुंचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट गैस आगे देखते हैं। देन गैस नंबर 6 दैट इज एटमॉस्फेरिक थ्योरी, देखते हैं गैस। तो गैस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी concepts have this due to the operation of atmospheric pressure। तो गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से ये जो अपवर्ड मूवमेंट होती है और आर्कन सबसेप जो होते हैं गैस, ये क्यों होती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, ठीक है। देन नेक्स्ट तो लास्ट वन, तो गैस ये खत्म हुई। तो गैस ऐसे ही हमारे रूट प्रेशर थ्योरी और गैस फिजिकल फोर्स थ्योरी, ये दोनों खत्म हुई। और गैस इसके पहले वाली क्लास में वाइटल थ्योरी भी हम खत्म हुई। तो गैस तीनों ही जो थ्योरी है गैस आज कल सब ये खत्म हुई। गैस लास्ट जो टाइप्स है दैट इज कोहेशन टेंशन थ्योरी। तो गैस नेक्स्ट देखते हैं। तो गैस कोहेशन टेंशन थ्योरी, इसको अदरवाइज गैस ट्रांसलेशन पूल थ्योरी भी बोला जाता है, ओके। तो गैस देखते हैं। इट इज़ द मोस्टली एक्सेप्टेड थ्योरी एंड वाज गिवन बाय डेक्सन एंड जोली। इट कैन बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 फैक्ट्स। तो गैस ये जो थ्योरी है गैस ट्रांसलेशन पूल थ्योरी और कोहेशन टेंशन थ्योरी गैस, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सेप्टेड किया गया है। और गैस ये जो होते हैं गैस डेक्सन और जोली, ये दोनों ने प्रपोज किए थे। और गैस ये जो होते हैं गैस, ये जो थ्योरी 3 फैक्ट्स में बेस्ड करते हैं। तो गैस कौन कौन सी फैक्ट? तो गैस फर्स्ट है दैट इज कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स, देन गैस कोहेशन, देन कंटिन्यूटी ऑफ वाटर, और गैस देन लास्ट दैट इज ट्रांसपिरेशन फोर्स। देखते हैं गैस वन बाय वन इसके फैक्ट्स। तो गैस फर्स्ट दो फैक्ट्स है दैट इज कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। क्या होता है गैस? द वाटर मॉलिक्यूल हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो गैस आपको जैसे कि पता है ये जो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं गैस, इसका स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मतलब गैस ये वाटर मॉलिक्यूल को आप अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज दे आर टेंड टू स्टिक ईच अदर, समझा गैस? क्यों गैस इसको अलग नहीं कर सकते, ये एक दूसरे से सिर्फ लगे रहते हैं, कभी भी विछड़ने नहीं देते। दिस इज कॉल्ड कोहेशन। तो गैस ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेंड्स टू स्टिक, ये जो होते हैं गैस वाटर एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते हैं, ये जो फोर्स होते हैं गैस इसको हम बोलते हैं कोहेशन, ठीक है। दे ऑल्सो टेंड्स टू स्टिक द वॉल ऑफ द जाइलम एलिमेंट। और गैस जब गैस वाटर फ्लो होते हैं गैस, ये हमारे जाइलम के वॉल में भी ये अटैच होकर रहते हैं, ठीक है। तो गैस ये जो होते हैं गैस ये आदेशिक प्रोसेस होते हैं। तो गैस ये अटैच होने का जो जाइलम के वॉल में जो अटैच होकर रहते हैं गैस, उसको हम बोलते हैं आदेशन, ठीक है। तो गैस कोहेशन आदेशन आप समझ चुके हैं। तो गैस फिर से मैं बता देना चाहता हूँ। तो गैस वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो गैस स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ये कभी अलग नहीं होते हैं, तो गैस इसको हम बोलते हैं कोहेशन। और गैस जो जब गैस वाटर मूव करती है जाइलम वेसल में, ये उसका वॉल में अटैच होकर रहती है, तो गैस ये जो प्रोसेस है ये इसको आदेशन बोलते हैं, ठीक है गैस। तो गैस ये होते हैं कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। तो गैस नेक्स्ट फैक्ट्स दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ वाटर, देखते गैस। Water in the xylem channel is continue from the root to the leaf, and the continuity of water column is due to the high cohesive and adhesive force, whose magnitude is up to 300 atm pressure। तो गैस वाटर जो होते हैं गैस हमारे जाइलम चैनल में एक कंटिन्यू होते हैं, जो कि रूट से हमारे सूट तक और लीफ तक, ठीक है गैस। ये होते हैं क्योंकि गैस हमारा कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के वजह से, क्योंकि गैस ये कभी अलग नहीं होते हैं, अगर टेंस टू स्टिक होके रहते हैं सदा सर्वदा ऑलवेज गैस। और गैस इसका जो मैग्नीट्यूड होते हैं गैस वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जो कि 300 atm प्रेशर होते हैं, ओके गैस। तो गैस ये हमारे कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम, ये सेकंड फैक्ट गई। तो गैस लास्ट इन एक्टिवली ट्रांसफरिंग प्लांट्स। तो गैस नेक्स्ट लास्ट देखते हैं ट्रांसपिरेशन पोल। इन एक्टिवली ट्रांसफरिंग प्लांट्स वाटर लॉस फ्रॉम द मेसोफिल सेल इंक्रीजेस देयर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन व्हिच रिजल्ट इन इंक्रीज देयर डीपी ओपीडी। तो गैस एक्टिवली ट्रांसफरिंग प्लांट जो होते हैं गैस, जिसमें गैस वाटर जो होते हैं गैस लॉस होते हैं, कैसे गैस? इसका मेसोफिल सेल से, जिसकी वजह से क्या होता है गैस ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन जो होते हैं गैस और डीपीडी जो होते हैं गैस ये इंक्रीज होते हैं। फॉर व्हाट? तो गैस इसकी वजह से क्या होता है? एज अ रिजल्ट वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम इट्स नेबर सेल। इसकी वजह से क्या होता है गैस? वाटर जो होते हैं गैस ये सेल टू सेल इसका नेबर सेल से वाटर ड्रॉन करती है, ओरिजिन करती है, जिसका गैस हैविंग लोअर डीपीडी, जिसका गैस डीपीडी जो लो है बाय ऑस्मोटिक डिफ्यूजन फ्रॉम लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी, इसके वजह से।
ठीक है गाइस। नेक्स्ट, इन दिस वे mesophyll cell draw on water from one another along the succession pressure gradient and finally from the leaf xylem। तो गाइस इसी तरह गाइस मेसोफिल सेल से ये ड्रॉन करती है वाटर एक दूसरे से, तो गाइस सक्सेशन प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे क्रिएट होती है और गाइस फाइनली लीफ जाइलम में भी ये वाटर ड्रॉन करती है। तो गाइस क्या होता है, नाउ टेंशन इज क्रिएटेड इन द लीफ जाइलम। तो गाइस वाटर ड्रॉन होने की वजह से हमारे लीफ जाइलम के टेंशन क्रिएट होती है। क्या है गाइस टेंशन, विच इज ट्रांसमिटेड टू द रूट जाइलम, जो गैस रूट जाइलम में ट्रांसफर होती है। कैसे गैस, थ्रू द स्टेम जाइलम। तो गैस स्टेम जाइलम के मदद से ये गैस रूट जाइलम तक ये ट्रांसमिट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है गैस, एज अ रिजल्ट वाटर राइजेस अपवर्ड, जिसकी वजह से हमारा वाटर जो होते हैं गैस अपवर्ड मूव होती है। ठीक है, तो गैस आज के सबसे आपकी सारे की सारी थ्योरी खत्म हुई। तो आज की क्लास को हम देखते हैं। तो गैस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन। तो गैस कौन कौन सी फैक्टर हमारे वाटर एब्जॉर्प्शन को रोकती है और अफेक्ट करती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो गैस उस पल तक बने हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।